हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व में कृषि के विशेष प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि जब विश्व में बड़े बड़े लेवल पर कृषियाँ की जाती हैं तो उस कृषि को अनेक नाम दे दिया जाता है और उसी के बारे में आज हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ की कृषि को क्या नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए विटीकल्चर होता है जो अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो उसे विटीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर कहते हैं। उसके बाद है सेरीकल्चर, जब रेशम का उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित होती है तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। ओलिविकल्चर जब व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि होती है उसे ओलिविकल्चर कहते हैं। आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित होता है आर्बरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर जब व्यापार के स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाती है। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि वेजिकल्चर होती है। नेमरीकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता है नेमरीकल्चर होती है। ओलेविकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि, जो सब्जियां जमीन पर फैल कर फलती फूलती हैं उसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरीकल्चर कहते हैं। हार्सिकल्चर जब व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन किया जाता है तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुओं का पालन किया जाता है तो उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है तो उसे मोरीकल्चर कहते हैं। एरोपोनिक पौधों को वायु में उगाना की क्रिया को एरोपोनिक कल्चर। पोमोलॉजी फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे